अब एक नया प्रसंग लोगों के मन में आ जाता है कभी कभी, महाराज जी क्या स्त्री शंकर भगवान का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान पर जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं? क्या हमारे घर के अंदर हम शिवलिंग रख सकते हैं? क्यों नहीं? रखो, पर निवेदन है, घर में चाहे तुम ठाकुर जी रखो, घर में चाहे तुम नारायण रखो, घर में चाहे तुम कृष्ण रखो, घर में चाहे तुम राम रखो, घर में चाहे तुम शिवलिंग रखो, घर में चाहे तुम गणेश देवी भवानी तुम्हारी मर्जी पड़े वो रखो, पर कोई भी देवी देवता घर के अंदर इस हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अपना हाथ रख कर देखना, इस अंगूठे को खड़ा कर कर देखना, इतनी बड़ी आकृति की मूर्ति घर के अंदर अच्छी रहती है। इससे बड़ी अगर होती है तो उसको सेवा की मंदिर जैसी जरूरत पड़ने लगती है, फिर मंदिर जैसी सेवा चाहिए। इतने बड़े अगर ठाकुर जी होंगे, इससे इसके नीचे भी और छोटे से छोटा जितना छोटा होगा, जितना पहले के जमाने के जो सासुओं के हाथ के भगवान है, यहाँ बहुएं बैठी हैं बहुत सारी, उनको मालूम होगा, तुम्हारी सासुओं के हाथ के जितने भगवान होते थे वो इतने से होते थे, इतना छोटा छोटा। तो क्या सास पगली थी? अरे बोलो तो सही, कि उसमें अकल नहीं थी कि पागल थी? नहीं, वो बड़ी चतुर थी, उसको मालूम है। तो फिर सास क्या करती थी? पहले के समय में इतने इतने से भगवान होते थे, उसको कपड़े तक नहीं पहनाती थी, ऐसे ही नंगा धर देती थी, ऐसे ही नंगा। और भगवान को भी खूब कृपा बरसाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि सास को ये मालूम था बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको कैसा भी पटक दे, कैसे भी खिला दे, दूध पिला के पटक दिया, वो खेलता रहा, उसके पास में झुनझुने रख दिए, अब वो चड्डी पहना तो ठीक, कपड़े पहना तो ठीक, नहीं तो नंगा पुंगा ही पड़ा। ये पुराने जमाने की माताएं जानती थी जितनी मूर्ति छोटी होगी उसको सेवा कम करना पड़ेगी, उसको वस्त्र आभूषण